Assalamualaikum dear students. How are you all? I hope you all are doing well. Welcome to the Educators Hussain Campus Tutor. Dear students, I am going to conduct a chemistry lecture. The topic of our today discussion is difference between elements, compounds and mixture. Here we are going to compare them. Dear students, सबसे पहले एलिमेंट का फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं. An element is the simplest form of matter. It is a pure substance containing the same kind of atoms. Dear students, simplest form of matter का मतलब ये है कि एलिमेंट्स को मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, यानी हम एलिमेंट्स को किसी भी केमिकल प्रोसेस से गुजार के सिंपल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते. और प्योर सब्सटेंस का मतलब ये है कि एलिमेंट्स जो हैं वो सिर्फ एक ही टाइप के एटम्स होते हैं, कोई दूसरा एटम या केमिकल इनके अंदर मिक्स नहीं हो सकता. फॉर एग्ज़ाम्पल, हाइड्रोजन एलिमेंट सिर्फ हाइड्रोजन एटम से ही बना है और ऑक्सीजन एलिमेंट सिर्फ ऑक्सीजन एटम से ही बना है. नेक्स्ट, लेट्स सी द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कंपाउंड, विच इज़ a compound is a pure substance. It is formed by the chemical combination of two or more atoms of different elements. ये स्टूडेंट्स, कंपाउंड जो है ये भी प्योर सब्सटेंस है, लेकिन ये सिर्फ एक टाइप के एटम से नहीं बनता. ये दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स के केमिकल कम्बिनेशन से बनता है. इसका मतलब ये है कि एटम्स अपनी ओरिजिनल फॉर्म को लॉस कर देते हैं और एक नई सब्सटेंस बनाते हैं. ये सिर्फ फिज़िकल मिक्सिंग नहीं होती, ये केमिकल रिएक्शन के थ्रू होती है इनकी फॉर्मेशन. फॉर एग्जांपल, इन वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स केमिकली कंबाइन करके वाटर का मॉलिक्यूल बनाते हैं. एंड इन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन एटम्स कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बनाते हैं. नेक्स्ट, मिक्सचर का फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं. मिक्सचर इज़ एन इम्प्योर मैटर. अ सैम्पल ऑफ मैटर हैविंग मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स मिक्सड टुगेदर इन एनी रेशियो इज़ कॉल्ड अ मिक्सचर. डियर स्टूडेंट्स, मिक्सचर एक ऐसी सब्सटेंस है जिसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स फिज़िकली मिक्स होते हैं. इसमें केमिकल रिएक्शन नहीं होता, इसलिए इसे इम्प्योर मैटर भी कहा जाता है. डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर मिक्सिंग हर एलिमेंट और कंपाउंड अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन रखते हैं. फॉर एग्जांपल, इन द मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड शुगर दोनों मिक्स होंगे, लेकिन दोनों अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ को रिटेन रखेंगे. Dear students, now move to the second point of element, which is it is not possible to break down an element into simpler particles by ordinary chemical reactions. यानी हम किसी भी केमिकल रिएक्शन के ज़रिए एलिमेंट को इसके सिंपलर पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं कर सकते. While in a compound, the atoms of elements must combine together in a fixed ratio by weight. कंपाउंड में हर एलिमेंट के एटम्स हमेशा एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में कंबाइन होते हैं. ये रेशियो वेट के हिसाब से फिक्स होती है. फॉर एग्जाम्पल, वाटर इज़ मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. वाटर के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम हमेशा एक फिक्स्ड रेशियो में होते हैं, यानी 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम कंबाइन होंगे तो 1 वाटर मॉलिक्यूल बनेगा. और इसमें रेशियो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की 1:8 होती है. मतलब अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन हो तो उसके साथ 8 ग्राम ऑक्सीजन होंगी. नेक्स्ट इज सेकंड पॉइंट ऑफ मिक्सचर, विच इज़ ईच कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर रिटेन्स इट्स आइडेंटिटी एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़. मतलब कि मिक्सचर का हर एक कंपोनेंट अपनी मखसूस खसूसियात और शनाख्त को बरकरार रखता है. Dear students, next is third point of element, which is when an element exists in the form of atoms, it is represented by a symbol. For example, sodium and calcium are represented by their symbols Na and Ca. Dear student, हर एलिमेंट का कोई स्पेसिफिक सिंबल होता है, जैसे कि सोडियम का सिंबल Na और कैल्शियम का सिंबल Ca है, और इनको लिखने का भी एक मेथड होता है. फॉर एग्जांपल, अगर किसी एलिमेंट का सिंबल में 2 लेटर्स आ रहे हैं तो फर्स्ट वाला हम कैपिटल लेटर लिखेंगे और सेकंड वाला स्मॉल लेटर लिखेंगे. डियर स्टूडेंट्स, नाउ मूव टू द थर्ड पॉइंट ऑफ कंपाउंड, विच इज़ इट इज़ पॉसिबल टू ब्रेक अ कंपाउंड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बाय अ केमिकल रिएक्शन. हम केमिकल रिएक्शन के ज़रिए कंपाउंड को इसके एलिमेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अमोनिया कैन बी कन्वर्टेड बैक इनटू हाइड्रोजन and nitrogen by a suitable chemical reaction.
डियर स्टूडेंट्स, अमोनिया की फॉर्मेशन में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यूज़ होता है और आफ्टर फॉर्मेशन हम केमिकल रिएक्शन करवा के अमोनिया को बैक नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर सकते हैं। Dear students, now move to the third point of mixture, which is a mixture may be homogeneous or heterogeneous. होमो मीन्स सेम, यानी होमोजीनियस मिक्सचर में मिक्सचर का हर कंपोनेंट इक्वली प्रेजेंट होता है। ये यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है। जैसा कि साल्ट और वाटर का मिक्सचर, इसमें साल्ट और वाटर जो है वो इक्वली या इवनली डिज़ोल्व होते हैं। हर ड्रॉप ऑफ वाटर में सेम अमाउंट साल्ट होता है, तो इसलिए ये भी होमोजीनियस मिक्सचर होता है। जबकि हेट्रो मीन्स डिफरेंट। हेट्रोजीनियस मिक्सचर नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है। इसमें हर कंपोनेंट को सेपरेटली आइडेंटिफाई किया जा सकता है और इसकी एग्जांपल जैसे कि रॉक और वाटर का मिक्सचर हो गया और मिक्स्ड वेजिटेबल, जिसमें हर वेजिटेबल को सेपरेटली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। Dear students, this is all about today lecture. Listen it carefully and if you have any query, please let me know. Take care. Allah Hafiz.